पत्रकार और छायाकार मित्रों, आज की इस प्रेस वार्ता में आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है। आज की प्रेस वार्ता खासतौर से जो अभी अभी मानसून सत्र संपन्न हुआ है, जो 20 जुलाई से शुरू हुआ और 11 अगस्त को इसका समापन हुआ, उस सत्र में जो भी बिजनेस हुआ है, जो भी विधेयक पास हुए हैं और जो भी अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा हुई है, आदरणीय देश के प्रधानमंत्री ने जो वहां पर अविश्वास प्रस्ताव पर बहस का जवाब देते हुए बोला है और गृह मंत्री जी ने जो भी उस मणिपुर की चर्चा पर जो जवाब दिया है, उसके कुछ बिंदुओं पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। अपने आप में ये जो मानसून सत्र है, वो एक तरह से सफल सत्र कहा जाएगा, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा में 21 विधेयक पारित किए गए। और विधेयक कौन कौन से थे, उनकी तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित जाऊं। एक विधेयक था राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार संशोधन विधेयक 2023, जिसमें जो ट्रांसफर पोस्टिंग की जो चर्चा है, इस पर आप पार्टी ने और सारे जो नया जो गठबंधन है, उस पर जो विरोध किया, वो चर्चा आपने सब विस्तार से सुनी होगी। और ये विधेयक इसलिए लाया गया, दिल्ली जो नेशनल कैपिटल रीजन है, उस दिल्ली को भ्रष्टाचार मुक्त शासन ये विधेयक सुनिश्चित करेगा। और ये देखिए, पहली बार नहीं है जो केजरीवाल कहते हैं, क्योंकि दिल्ली सिर्फ राज्य नहीं है, नेशनल कैपिटल रीजन भी है, जहां दूतावास है, सर्वोच्च न्यायालय है, तो जहां सारी चीजें हैं। इसलिए ये कहना कि वो राज्य की तरह वहां पर होगा, क्योंकि केजरीवाल बहुत झूठा फरेबी इंसान है। इससे पहले भी केंद्र में सरकार बीजेपी की रही, राज्य में कांग्रेस की रही, केंद्र में कांग्रेस की रही, राज्य में बीजेपी की रही। तब इस तरह का बहुत स्मूथली सारा कुछ चला। तब भी यही कानून था, तब भी ट्रांसफर पोस्टिंग केंद्र सरकार के राज्य हाथ में थी। चाहे वो दिल्ली में वाजपेयी की सरकार हुई, नीचे शीला जी की सरकार रही, चाहे मनमोहन सिंह की सरकार रही, या उससे पहले और नीचे मदनलाल खुराना की, सात सिंह की सरकार रही। अगर मैं उनका भी अगर जिक्र करूंगा, पूरा रिकॉर्ड मेरे पास है उस चीज का कि कब कब किसकी सरकार रही और कितने दिन रही। मदनलाल खुराना जी 2 साल 3 महीने रहे, 2 बार 1993 से लेके 26/2/1996 तक, जब केंद्र में सरकार किसकी थी, नरसिंह राव की थी। इसी तरह सात सिंह जी 2 साल 7 महीने रहे, और जब सरकार किसकी थी, 5 साल नरसिंह राव जी की सरकार थी, 91 से लेके 96 तक। अटल बिहारी वाजपेयी की 16 दिन की सरकार में रही, 324, देवगौड़ा की 324 दिन की सरकार रही, इंद्रकाल कुमार की 332 दिन की सरकार रही, अटल जी की फिर 16 दिन के बाद 7 महीने की सरकार रही, सुषमा स्वराज जी की नीचे मुख्यमंत्री रही 1 महीने 21 दिन, शीला दीक्षित जी रही 3 टर्म तक रही, 98 से 2013 तक रही, जब अटल जी की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी। मतलब
कभी भी ये समस्याएं नहीं आई, क्योंकि केजरीवाल को ड्रामा करना है, लोगों की समस्याओं का समाधान नहीं करना। इसीलिए वो पूरी बहस का जवाब वहां अमित शाह जी ने, गृह मंत्री जी ने पूरा उसको अच्छी तरह पूरा जवाब दिया है कि पहली बार नहीं है कि सिर्फ केजरीवाल के कारण ये सख्तियां ली जा रही। और सुप्रीम कोर्ट ने भी, आप देखेंगे जो फैसला दिया, उसका अगर पहले फैसले के साथ दूसरे फैसला पढ़ेंगे साथ साथ, उसने कहा कि अगर ये आपने करना है सत्य लेनी, तो उसके लिए आप अध्यादेश ले आइए, कानून बना दीजिए। तो सुप्रीम कोर्ट के कहने से ये अध्यादेश आया, कानून बिल आया। तो ये सारा चीजें हैं। उसके बाद जो दूसरा बिल पेश किया, डिजिटल व्यक्तिगत डाटा संरक्षण बिल 2023, ये जो देश में डिजिटल व्यक्तिगत डेटा को सुरक्षित करने का प्रयास, यानी कि व्यक्तिगत उस डेटा को सुरक्षित करने का काम ये बिल के माध्यम से होगा। इसी तरह मित्रों, एक तीसरा मध्यस्थता विधेयक 2023, आप देखते हैं कि इस देश में बहुत पेंडिंग है मुकदमे, लाखों की संख्या में मुकदमे। पहले आपने देखा होगा ग्रामों में, बड़ी बड़ी पंचायतों में फैसले होते थे, लेकिन उनको कानूनी अधिकार नहीं था। और आपने देखा होगा अमित शाह जी हो या नरेंद्र मोदी हो, 2 घंटे से ज्यादा समय उन्होंने जवाब दिया, आपने देखा होगा। जो आदरणीय मोदी जी ने कहा, नरेंद्र मोदी जी ने कहा, हमारी सरकार के प्रति बार बार विश्वास जताया है जनता ने, उसके लिए मैं देश के तमाम कोटि कोटि नागरिकों का धन्यवाद करता हूं। उन्होंने ये भी कहा कि 2018 में ये अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए थे, और उन्होंने कहा था कि हमारा फ्लोर टेस्ट नहीं है, बल्कि ये विपक्ष का फ्लोर टेस्ट है। और प्रधानमंत्री जी ने कहा, आपको गरीबों की चिंता नहीं है, आपको सत्ता की भूख की चिंता है, आपको देश के युवाओं के भविष्य की नहीं, बल्कि अपने भविष्य की चिंता है। हमारे देश की युवा पीढ़ी का सामर्थ्य आज विश्व ने माना हुआ है, हमें उनके सामर्थ्य पर भरोसा करना चाहिए। हमारी युवा पीढ़ी अपने संकल्प को सिद्धि तक ले जाने में सामर्थ्य रखती है। हमने युवाओं को घोटाला रहित सरकार दी है, ये मोदी जी ने अपने जवाब में कहा है। विपक्ष के घमंडिया गठबंधन के सीटेट वरदान के बारे में बताते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा, जिसका ये बुरा चाहेंगे उसका भला होगा। प्रधानमंत्री जी ने देश की अर्थव्यवस्था के विकास के बारे में विपक्ष को घेरते हुए कहा, हमारी अगली सरकार में भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। यह रिफॉर्म, ट्रांसफॉर्म और परफॉर्म करके हम तीसरे नंबर पर पहुंच जाएंगे। देश का विश्वास है कि 2028 में विपक्ष का घमंडिया गठबंधन जब अविश्वास प्रस्ताव लेकर आएगा, तब देश पहले 3 में होगा दुनिया में। 2028 में ये तीसरी बार अविश्वास प्रस्ताव लेकर आएंगे। प्रधानमंत्री मोदी जी ने यह भी कहा कि विपक्ष ने इंडिया के टुकड़े कर दिए हैं, और यूपीए की जगह जो इन्होंने इंडिया रखा है, तो इनको मालूम है यूपीए पर्याय बन गया भ्रष्टाचार का, घोटालों का, बेईमानी का, इसलिए उससे पीछा छुड़ाना चाहते थे।
तो यूपीए आ जाता तो सीधा पूरा इनका इतिहास जो इनका अतीत है, इसलिए लेकिन ये कितना भी टाइम इनका अतीत इनका पीछा नहीं छोड़ेगा, क्योंकि जो घोटाले 12 लाख करोड़ के इन्होंने किए हैं, देश आज भी उनको भूला नहीं है। इसलिए नाम बदलकर ये उन घोटालों से, उन बेईमानों से पीछे छुड़ाना चाहते हैं, लेकिन छूटने वाला नहीं है। और प्रधानमंत्री ने कहा ये एक ही प्रोजेक्ट को बार बार लॉन्च करते हैं और वो प्रोजेक्ट बार बार फेल हो रहा है, जनता उस प्रोजेक्ट को लाइक ही नहीं कर रही, लेकिन बार बार लॉन्च करना है और कोई नया प्रोजेक्ट इनके पास है ही नहीं, बार बार उसी को लॉन्च करना है और ये जानते हुए कि जनता इस प्रोजेक्ट पर विश्वास नहीं कर रही। तो मित्रों, इसी तरह प्रधानमंत्री जी ने यह भी कहा और यह आश्वासन भी दिया कि हम कसम खा कहते हैं कि मणिपुर के दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी और मणिपुर में शांति का सूरज जरूर उगेगा। ये प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश के लोगों को आश्वस्त किया। और मित्रों, मैंने कहा तो 5 मार्च 1966 को जो मिजोरम पर हवाई जहाजों से हमला कराया था, आज भी नॉर्थ ईस्ट के लोग उसको भूले नहीं। मित्रों, इसी तरह अमित शाह जी ने जो कहा लोकसभा के अंदर अपना जवाब देते हुए, उन्होंने मणिपुर की जो त्रासदी है, विपक्ष की ओर से की गई राजनीति को उन्होंने शर्मनाक बताया है। इस बात पर उन्होंने प्रकाश डाला कि होता है, कहते हैं ना, होता है, ये रवैया एनडीए का नहीं है, ये रवैया यूपीए का है। उन्होंने बताया कि मणिपुर में पिछले 6 वर्षों में स्थिरता का अनुभव ही रहा है, नगण्य घुसपैठ और कोई कर्फ्यू नाकाबंदी नहीं रही है, ये पहली बार हुआ। उन्होंने कहा कि 29 अप्रैल से पहले मैत्री समुदाय की दर्जा देने के उच्च न्यायालय के फैसले की आलोचना की, जिसके कारण दंगे हुए। गृहमंत्री जी ने खुद उच्च न्यायालय के फैसले की निंदा की कि जिसके कारण जो दंगों का कारण बना। उन्होंने मणिपुर के जातीय संघर्ष में योगदान देने वाले कारणों के बारे में खास जानकारी दी। उन्होंने कहा कि 3 मई से पहले तक पिछले 6 वर्षों में कोई कर्फ्यू नहीं लगाया गया। अगर 3 मई 2022 ले लें, 23, तो उससे पहले 6 साल तक कोई कर्फ्यू नहीं था, कोई दंगा नहीं था। और उन्होंने कहा कि हमने SIT बना दी है, 30,000 मीट्रिक टन राशन के आवंटन के बारे में बताया।